नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं आशु सर आपसे मिलने जा रहा हूं आज के स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट सेक्शन में, जो कि विभिन्न एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। यूँ तो मैंने लिखा हुआ है अपकमिंग एग्जाम को टारगेट रखकर, जो कि एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी है, लेकिन ये बार बार विभिन्न वनडे एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाला प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न स्टैटिक जीके का बनता ही बनता है। तो आपको महज 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट इन्वेंटर एंड उनके इन्वेंटर। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कारक की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और उनके इन्वेंटर की बातें करने जा रहे हैं, जो कि आपको मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं अगले 5-7 मिनट अगर आप पूरे वीडियो के साथ बन गए तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आने वाले एग्जाम में कभी पूछा जाएगा, आपका आमना सामना होगा तो आप निराश नहीं होंगे स्वयं से। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए। बार बार पूछे जाने वाले इन 14 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक है वाटरमैन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक है वाटरमैन। तो कैसे याद रखेंगे? पेन, पेन मतलब कलम, कौन रखता है? मैन रखता है। तो आप व्यक्ति है, मैन है, आपने पेन रखा है। कैसा पेन रखा है? फाउंटेन पेन रखा है, जो कि वाटर में भी काम करता है। यानी आप मैन है, वाटरमैन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन बने? वाटरमैन। आप मैन है, आपने पेन रखा है और वाटर में आप प्रवेश कर गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वहां फाइट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, पेन आपका नहीं गिरने वाला है। क्लियर? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? वाटरमैन। याद रहेगा। टेलीस्कोप के आविष्कारक है गैलीलियो गैलीली। तो कैसे याद रखेंगे कि टेलीस्कोप के आविष्कारक है गैलीलियो गैलीली। अगर आपको बिना ट्रिक से याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैंने ट्रिक इसलिए लाया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो टेलीस्कोप मतलब दूर की वस्तुओं को देखते हैं। आप गली में हैं, आप कहां पर हैं? अपने घर की गली में हैं और आप दूर की वस्तुओं को देख रहे हैं, इसलिए आपने टेलीस्कोप को लिया हुआ है। ठीक है, तो आप दूर की गली में, आप अपनी गली में हैं, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आपने टेलीस्कोप लिया है। तो टेलीस्कोप गैलीलियो, टेलीस्कोप गैलीलियो। ठीक है, अब आइए टेलीविजन, जॉन बेयर। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कारक क्या है? जॉन बेयर। तो आपने टेलीविजन प्राप्त किया है जॉन से। बेयर मतलब समझिए कि आपने उनसे, जॉन बेयर से आपने टेलीविजन लिया है। जॉन बेयर से आपने क्या लिया है? टेलीविजन लिया है। क्लियर? आइए चलते हैं एसी। एसी का मतलब है एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर के आविष्कारक कौन है? हेवीलैंड करियर। ये भले नहीं याद होगा, लेकिन ये याद रहेगा कि अगर आपने आज आरआरबी एनटीपीसी निकाल लिया, एसएससी जीडी निकाल लिया, सीजीएल निकाल लिया, आज आपने अपने कैरियर को संवार लिया तो आप एसी में रहेंगे। लाइन क्लियर? आज आपने अपने कैरियर को संवार लिया तो आप एसी में रहेंगे। इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो आप एसएससी सीजीएल निकाल लें, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी निकाल के अपना कैरियर बना ले, तो आप एसी में घूमेंगे। क्लियर रहेगा? चलते हैं टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। तो टेलीफोन तो बहुत ही आसान है। टेलीफोन करेगा रिंगनिंग। ठीक है, रिंगनिंग, बेल बजी, टेलीफोन की बेल बजी, टेलीफोन की बेल बजी, टेलीफोन की बेल बजी। क्लियर रहेगा दोस्तों? चलिए, बल्ब के आविष्कारक कौन थे? थॉमस अल्वा एडिशन। बल्ब के आविष्कारक कौन थे? थॉमस अल्वा एडिशन। अब समझ लीजिए कि जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था तो आप केवल सन से यानी सूरज से रोशनी पाते थे। अब बादल भी रहेगा तो आप बल्ब जला लेंगे तो आपको सन की रोशनी मिलने लगेगी। अर्थात एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था। क्लियर? अब चलते हैं पेसमेकर। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, पेसमेकर। तो पेसमेकर के आविष्कारक कौन थे? जॉन हॉब्स। तो कैसे याद रखेंगे कि जब पेसमेकर का आविष्कार हुआ तो हृदय रोगियों में एक आशा बढ़ गई, एक होप बढ़ गई। ठीक है, तो पेसमेकर के आविष्कार ने हृदय रोगियों में एक होप यानी आशा भर दी। तो जॉन हॉब्स, होप भर दी। पेसमेकर के आविष्कारक कौन थे? जॉन हॉब्स। अब आते हैं डीजल इंजन। तो डीजल इंजन के आविष्कारक थे रुडोल्फ डीजल। इसको तो ट्रिक से याद नहीं करना है, नामे है डीजल इंजन, तो यहाँ डीजल नामक शब्द जुड़ा रहेगा। तो डीजल इंजन के आविष्कारक थे रुडोल्फ डीजल। अब आते हैं भाप का इंजन। तो भाप का इंजन जेम्स वाट। भाप से आप जल गए तो आपकी वाट लग गई।
भाप से आप जल गए तो आपकी वाट लग गई, भाप से आप जल गए तो आपकी वाट लग गई, ठीक है ना। तो भाप से आप जल गए तो आपकी वाट लग गई। चलिए, परमाणु बम के आविष्कारक हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ठीक है, परमाणु बम के आविष्कारक हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो याद रखिएगा कि परमाणु बम का जब परीक्षण किया जाता है तो ओपन जगह पर प्रयोग किया जाता है, ओपन जगह पर, ओपेनहाइमर, ठीक है। तो परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है तो ओपन जगह किया जाता है, तो ओपेनहाइमर, ठीक है, बहुत हाई जाता है, याद रखिएगा ओपेनहाइमर। जब परमाणु बम का परीक्षण होता है ओपन में यानी खुले में और बहुत हाई जाता है और इसके गिरने से लोग मर जाते हैं, इसके गिरने से लोग मर जाते हैं, तो परमाणु बम ओपेनहाइमर। रिवाल्वर, कई बार पूछा जाने वाला सवाल, तो रिवाल्वर किया क्या आविष्कारक कौन थे? सैमुअल कोल्ट। तो याद रखिएगा अगर आप रिवाल्वर लेके चलेंगे तो आप कोर्ट में चले जाएंगे, रिवाल्वर लेके कोर्ट में चले जाएंगे, रिवाल्वर लेके कोर्ट में चले जाएंगे, रिवाल्वर लेके कोर्ट में चले जाएंगे। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? मार्कोनी। कई बार पूछा जाता है रेडियो को आपने कोना में रखा, रेडियो को आपने कोना में रख दिया क्योंकि अब गूगल बाबा का जमाना है, तो रेडियो को आपने कहाँ रख दिया? कोना में रख दिया, रेडियो मार्कोनी। तो रेडियो को आपने कोना में रख दिया क्योंकि अब गूगल बाबा का जमाना है। एक्सरे, तो डब्ल्यू रोन्टेजन, ठीक है, तो एक्सरे के याद रखिएगा रोन्टेजन। तो एक्सरे आपके ऊपर पड़ा, आपने एक्सरे करवाया तो आपके रोंगटे खड़े हो गए, जन मतलब रोग, रोंग मतलब रोंगटे खड़े हो गए। तो एक्सरे आप पर पड़ा या आपने एक्सरे करवाया या एक्सरे के नाम से ही आपके रोंगटे खड़े हो गए, रोंटजन, 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 रोंटजन। तो एक्सरे के नाम से आपके रोंगटे खड़े हो गए, ठीक है, रोंटजन। मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन से? मार्टिन कपूर। मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन थे? मार्टिन कूपर, सॉरी कपूर नहीं, मोबाइल फोन के आविष्कारक थे मार्टिन कूपर। मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन थे? मार्टिन कूपर। तो मार्टिन कूपर मोबाइल फोन, इसके विशेष कोई ट्रिक नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बार बार पूछे जा रहे प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। स्टैटिक जीके का ये पहला आपका क्लास था, आने वाले समय में और भी क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। तो अब स्टैटिक जीके गोली आपको आंसू सरकार खानी पड़ेगी। थैंक यू।